हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे PCE 141 पॉजिटिव साइकोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चंस। इस वीडियो की लैंग्वेज सिंपल रहने वाली है। इंग्लिश एंड हिंदी हम दोनों में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो लेट्स डू स्मार्ट रिवीजन एंड मेक दीज टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस सब्जेक्ट इज़ एंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। सो सब्जेक्ट कोड है BPCE 141। ये BAPCH का सब्जेक्ट है। ये आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम है एंड 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। सो इसमें मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, सॉरी मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, मिनिमम 2 फ्रॉम ईच सेक्शंस। वर्ड लिमिट अप्रॉक्स 400 आपको रखनी होती है। और इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना किससे, पॉजिटिव साइकोलॉजी के फील्ड से, और ह्यूमन स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यू को एक्सप्लोर करना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट समझना जैसे कि वेलबींग हो गया, या फिर हैप्पीनेस हो गया, होप हो गया, रेजिलियंस हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, ये सारे टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट को समझना। और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करना किस चीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ और लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम बेस्ड ऑन PYQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग एंड एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड फॉर सक्सेसफुल एजिंग। तो एजिंग क्या होता है? एजिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज है जो कि इंडिविजुअल्स में होता है। कैसे? एज इंडिविजुअल्स ग्रो ओल्डर, राइट। इसमें हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल डिक्लाइन होती है, जैसे किसी के अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज में जाके जो लोगों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पेन रहने लगता है। लाइक अगर किसी के दादा दादी हैं तो उनके जैसे घुटनों में दर्द होने लगता है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल डिक्लाइन। कॉग्निटिव चेंजेस, वो लोग धीरे धीरे बातों को भूलने लगते हैं, या छोटी छोटी बातों पे वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये सब एजिंग के ही चेंजेस होते हैं। या फिर उनके सोशल रोल्स में भी शिफ्ट आ जाता है, जैसे पहले वो पेरेंट्स थे, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं, राइट। तो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को सक्सेसफुल एजिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में फोकस होता है किस चीज़ पे? मेंटल वेलबींग और पर्पस पे, और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी इंगेजमेंट पे, मतलब वो सोशली इंगेज रहें, राइट। और इसके अलावा ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? जोवे एंड कान ने। क्या टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? सक्सेसफुल एजिंग, राइट। इसमें क्या क्या होता है सक्सेसफुल एजिंग में? तो सक्सेसफुल एजिंग में कम इलनेस हो, बॉडी और माइंड एक्टिव हो, सोशल लाइफ स्ट्रांग हो, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें आगे है एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी। SOC मॉडल है जो कि किसने दिया था? बार्ट्स एंड बार्ट्स ने। इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। सिलेक्शन पे, जिसमें हम गोल्स और ऐसे चूज़ करते हैं जो कि उनके एज से रिलेटेड हो और एज को सूटेबल हो। उसमें हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमम रिसोर्स हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद कंपेंसेशन, जहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको एडजस्ट करते हैं जैसे जैसे उनकी एबिलिटीज़ डिक्लाइन होने लगती है वैसे वैसे। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस एंड पर्पस इन लाइफ इनहेंस लाइफ सेटिस्फैक्शन। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, मतलब वो खुश रहता है और हमेशा थैंकफुल रहता है, तो उसकी जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा अच्छी है होती है। और माइंडफुलनेस और सोशल सपोर्ट से जो लोनलीनेस है वो भी कम होती है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी क्या होता है और इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जो एक पर्सन की बिलीव्स और नॉलेज है किसके बारे में? उनके खुद के बारे में। इसका एग्जांपल हो सकता है कि आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट रीडिंग, राइट।
इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है, एक पर्सनल उसकी आइडेंटिटी, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स और उसके क्या-क्या रोल्स हैं, क्या-क्या रोल्स को वो खुद के साथ अटैच करता है, वो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। सेल्फ एस्टीम होता है एक पर्सन की इवैल्यूएशन अपनी खुद की वर्थ्स को लेके, राइट? तो इसमें हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, और अगर लो है तो उसमें इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट है। इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी में क्या होता है, ये ऐसा बिलीफ है अपनी एबिलिटी में कि वो किसी स्पेसिफिक टास्क में सक्सीड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम ये किसने दिया था, बैंड्यूरा ने दिया था। ये अफेक्ट करता है किस चीज़ को, मोटिवेशन एंड बिहेवियर को, राइट? तो अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिस फॉर्म करता है, मतलब एक पर्सन की आइडेंटिटी की बेसिस को फॉर्म करता है। सेल्फ एस्टीम जो है वो होता है कि हम अपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में कैसा फील करते हैं। ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपना, अब आप उसके बारे में क्या फील करते हो, वो हो जाएगा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिकेसी जो है वो सेल्फ एस्टीम को कंट्रीब्यूट करता है, कैसे, जब आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको पॉजिटिव फील होता है, और आपको लगता है आप इस वर्ल्ड में किसी पर्पस के लिए आए हो, राइट? तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है, और एक पर्सन के मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट? तो इसके बाद है डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन हैप्पीनेस। तो इंडियन का जो पर्सपेक्टिव है हैप्पीनेस का, वो स्पिरिचुअल, हॉलिस्टिक और इनवर्ड लुकिंग है, वेस्टर्न मॉडल की जैसा नहीं जहाँ पे वो मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, राइट? तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इनको लिखेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा आपको आप पढ़ के आए हो। ऑब्वियसली आप पढ़ के तो जा ही रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, बट इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो इंडियन व्यू में हैप्पीनेस इक्वल्स टू आनंद, जो कि अंदर से आता है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें फोकस होता है बैलेंस और डिटैचमेंट पर, कि जितना है उतना काफ़ी है, जो है उसको संतोष पाना, राइट? इसका मेन कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ, ठीक है? जैसे कि हम अपनी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल लिव कर रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसके 4 की एरियाज है पुरुषार्थ के अंदर, राइट? ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव है हैप्पीनेस का, वो कहाँ पे रूटेड है, भगवत गीता में और बुद्धिस्ट फिलोसफी में। इसके अलावा आनंद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आनंद जो होता है बिग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस होता है, और इसमें इनर पीस और डिटैचमेंट होती है, मतलब पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं बट डिटैच्ड भी हैं, ओके? तो अगर हमारी जो बैलेंस है डिज़ायर और ड्यूटी के बीच में वो परफेक्ट है तो हमारी हैप्पीनेस भी अच्छी है। हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट प्लेजर बट मीनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है? हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ प्लेजर नहीं है, बल्कि हमारा जो खुद का सेल्फ रियलाइजेशन है और हमारी जो लाइफ का मीनिंग है वो भी हैप्पीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कितने लोग होते हैं जिनको जो प्लेजर्स हैं मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक वो मिल जाते हैं, बट स्टिल वो हैप्पी नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता, अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं पता, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन क्या होता है कि अपने आप को काइंडनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना, स्पेशली जब आप किसी फेलियर या फिर किसी सफरिंग के दौरान हो, या फिर आप फेस कर रहे हो कोई सफरिंग। तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म का अपोजिट है। सेल्फ क्रिटिसिज्म में हम अपने आप को हार्श जजमेंट देते हैं, राइट? जबकि हम सेल्फ कंपैशन में अपने आप के लिए काइंड होते हैं। इसके अलावा 3 कोर कंपोनेंट्स हैं इसके, सेल्फ काइंडनेस, कॉमन ह्यूमैनिटी एंड माइंडफुलनेस। तो सेल्फ काइंडनेस में होता है कि हम अपने साथ जेंटल रहें, कॉमन ह्यूमैनिटी में होता है रिकॉग्नाइज करें कि जो सफरिंग है वो ह्यूमन बीइंग होने का पार्ट है। माइंडफुलनेस में हम अपने ऑब्जर्व करें थॉट्स को और फीलिंग्स को विदाउट जजमेंट, राइट? कि अगर कोई थॉट हमें नेगेटिव भी आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उसको चेंज करने की कोशिश करें साथ के साथ। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं,
ये हमारे अंदर रेजिलियंस बढ़ाता है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि अगर हम कभी हार भी रहे हैं ना, तो हम उस हार से कुछ सीख के हम और आगे बढ़ रहे हैं, ना कि उसमें हार मान रहे, तो ये रेजिलियंस होता है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है माइंडफुलनेस और रेजिलियंस के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उससे आपको रेजिलियंस का आइडिया मिल जाएगा। बट अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी इस एग्ज़ाम में आप सिर्फ उसको रेजिलियंस को लिख के भी आएंगे तो भी एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने पड़ेंगे, राइट। इसके अलावा ये जो टॉपिक है सेल्फ कंपैशन का, ये लिंक्ड होता है किससे, लोअर एंजाइटी से, डिप्रेशन से और ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन से। तो अभी तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग और पॉजिटिव साइकोलॉजी का उसमें क्या पार्ट है। सेकंड वन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी और इनके बीच का रिलेशनशिप। थर्ड इज हैप्पीनेस के ऊपर इंडियन का क्या पर्सपेक्टिव है वो। फोर्थ इज सेल्फ कंपैशन। अब हम आगे देखेंगे फिफ्थ टॉपिक, पॉजिटिव साइकोलॉजी को हमें कंपेयर करना है। इसके 2 वर्जन है, 1.0 एंड 2.0। पुष्पा 2.0 ऐसे करके एक मूवी भी आई गेस, राइट। तो शायद ना भी हो। फोकस क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी 1.0 का, ह्यूमन की स्ट्रेंथ पे, हैप्पीनेस पे और ऑप्टिमिज्म पे। ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी। और जो पॉजिटिव साइकोलॉजी 2.0 का फोकस है वो हैप्पीनेस का बैलेंस, सफरिंग और मीनिंग के साथ इक्वल है या नहीं, उस पर फोकस है 2.0 का। 2.0 का जो फाउंडर है वो पॉल वोंग है, राइट। और जो 1.0 का फाउंडर है वो मार्टिन सेलिगमैन है। पॉजिटिव साइकोलॉजी 1.0 का जो नेचर है वो सेलिब्रेटरी है और अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को एम्फेसाइज करता है वो, जबकि 2.0 में वो पेन को एक्सेप्ट करना और ह्यूमन बीइंग के होल एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करना 2.0 का नेचर है। 1.0 का जो एम है वो है हम अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनमें ही ज़्यादा फ्लॉरिश करें। बट 2.0 का जो एम है वो है ग्रोथ थ्रू एडवर्सिटी, मतलब उतार चढ़ाव के दौरान भी हम ग्रो करना ना भूलें। क्रिटिसिज्म क्या है, 1.0 जो है वो कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है और वो सफरिंग को नेग्लेक्ट करता है। और जो 2.0 है वो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक है और वो जो है सफरिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, हॉलिस्टिक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है उसके 4 मेन गोल हैं ह्यूमन लाइफ के, इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। धर्मा मतलब जो ह्यूमन की ड्यूटी और एथिक्स हैं वो। अर्था मतलब हमारा जो वेल्थ है, हमारी जो प्रसिद्धि है वो। कामा मतलब हमारे जो प्लेजर्स और डिज़ायर्स हैं वो। और मोक्ष मतलब लिबरेशन, स्पिरिचुअल फ्रीडम। किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाना मतलब वो दुनिया के सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो अलाइन करता है दीज फ्रेमवर्क से, किसके लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए, राइट। तो सेवेंथ हमारा टॉपिक है अष्टांग योगा। अष्टांग योगा जो है वो 8 फोल्ड पैथ है योगा का। किसने दिया था वो, पतंजलि योगा सूत्रास ने दिया था। इसमें हमारे क्या क्या है, यामा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो जो याम है वो हमारे एथिकल रेस्ट्रेंट्स को के साथ डील करता है, जिसमें क्या है, नॉन वायलेंस है। और जो नियमा है वो पर्सनल बैलेंस के साथ डील करता है, पर्सनल रूल्स के साथ डील करता है, जैसे कि क्लीनलीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है आसना। आसना इज बॉडी पोस्चर, राइट। प्राणायामा इज ब्रीथिंग कंट्रोल। प्रत्याहार इज अपने सेंस को कंट्रोल करना। धारणा इज कंसंट्रेशन, कि हमारी कंसंट्रेशन कितनी है। ध्यान इज मेडिटेशन। और जो समाधि, जो इसका लास्ट स्टेप है, वो है मोक्ष या फिर डिवाइन यूनियन, राइट। मेंटल पीस और वेलबींग के लिए ये पाथ फॉलो किया जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल कैपिटल, साइकैप। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट है डेवलपमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल कैपिटल।
ये किस मॉडल पे बेस्ड है? हीरो मॉडल पे। आई होप आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रही हो, अगर आ रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। तो अगर हम देख रहे थे हीरो मॉडल पे बेस्ड है साइकोलॉजिकल कैपिटल। तो इसमें क्या होता है? होप, एफिकेसी, रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म। तो होप में क्या होता है कि हम जो अपने गोल्स के टुवर्ड्स बढ़ें, उसमें उसमें पॉजिटिव गोल सेट करें। एफिकेसी होता है हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उसमें हमें कितना कॉन्फिडेंस है। रेजिलियंस होता है कि हम फेलियर से कितना आसानी से बाउंस बैक करके आ रहे हैं। और ऑप्टिमिज्म होता है कि हम फ्यूचर के लिए पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, आशावादी सोच रख रहे हैं। ये सब मिलके जो करते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये सब मिलके प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं, राइट? तो इसके बाद नाइन्थ टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है? हेल्थ साइकोलॉजी फोकस करता है कि हमारे जो बिहेवियर और मेंटल स्टेट्स हैं वो कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेस या हैबिट्स कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को या फिर फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करते हैं ह्यूमंस के स्ट्रेंथ्स और उनकी वेलबींग पे। ये जो दोनों फील्ड्स हैं वो हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, इस रेजिलियंस को प्रमोट करते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करते हैं, राइट? इसमें ये दोनों ही फील्ड्स में इंटरवेंशंस यूज़ की जाती हैं। इंटरवेंशंस मतलब रुकावट टाइप। ये क्या करते हैं? ये डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्थी लाइफस्टाइल को एनकरेज करते हैं, राइट? या फिर स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करते हैं, किसके थ्रू? मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो एक्सपीरियंस। तो फ्लो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब है जब आप किसी काम में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि टाइम का ही पता ना लगे, राइट? ऐसा कभी कभी होता है, आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो, लाइक किसी को फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है या फिर किसी को सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद है, तो जब वो पढ़ने बैठते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता टाइम कितना हो जाएगा, राइट? तो वो उस एक्टिविटी में पूरे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? हमारा क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। हमें साथ के साथ अपने आप को फीडबैक देते रहना है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। हम बैलेंस करें कि हमारा जो चैलेंज और स्किल्स है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही। और हम लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। हमारे अंदर खुद पे कंट्रोल भी होना चाहिए। हम खुद में ही खो जाएं, मतलब खुद खुद से बाहर निकल के उस एक्टिविटी में ही खो जाएं। हमें टाइम का पता ना रहना, हमारे अंदर से ये आवाज़ निकलनी कि हाँ, ये एक्टिविटी हमें खुशी देती है और हमारे को इस एक्टिविटी को करके अच्छा लगता है, अंदर से मोटिवेशन मिलना। इससे क्या होता है? इससे हमें हैप्पीनेस मिलती है और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, राइट गाइस? तो ये था आज की वीडियो के लिए। मैंने अपनी साइड से प्रीवियस ईयर के सारे वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट इंक्लूड करे हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसके ज़्यादा पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ये 2023 में ही फर्स्ट टाइम इसका पेपर हुआ था। तो जितने थे मैंने उसके बेसिस पे आपको ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताना क्या और टॉपिक्स चाहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टडी स्मार्ट, स्टे पॉजिटिव, राइट? हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।